नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और बिल्कुल जैसा कि अब थोड़ा थोड़ा बरसात वाला मौसम शुरू हो गया है। और बिल्कुल दोस्तों, जो आप वीडियो में फूल देख रहे हो ये अम्ब्रेलिस लिली के हैं और इन पे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन कुछ ऐसे फूल होते हैं जो दोस्तों बरसात में ही खिलते हैं, जिनको कि हम रेन लिली के फूल कहते हैं। और उनको बरसात में ही मतलब इस वक्त लगाया जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो, कहीं से मिल जाते हो, तो मैं आपको आज सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रेन लिली के फूलों के ऊपर दूंगी, ताकि बरसात अच्छी तरीके से शुरू होने से पहले आप उनको लगा सको। क्योंकि हल्की फुल्की बरसात अब सब जगह शुरू हो गई है, एक एक दो दिन छोड़ के हो जाती है बीच बीच में। तो बिल्कुल दोस्तों, ये परफेक्ट मौसम है रेन लिली के फूलों को लगाने का। और जैसा कि पीछे एक दो बार बरसात हुई है, तो उसके हल्के हल्के से फूल खिलने शुरू भी हो गए हैं और बर्ड्स भी बननी शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए, इस तरह के इसके फूल होते हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। आपको कहीं दिखते हैं तो भी आप पहचान ले कि ये रेन लिली के फूल हैं। और इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास फिलहाल ये वाइट सा ही कलर है, दिखने में वाइट लग रहा है ये आपको कैमरे में, लेकिन ये हल्की सी पिंक सी शेड लिए हुए हैं। तो पहले भी दोस्तों मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, अगर आप वीडियो मिल जाती हैं वो आपको, तो एक बार आप देख लेना। उसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो इस तरीके के दोस्तों इसके फूल होते हैं। इसमें पीला रंग भी होता है, एक मजेंडा सा कलर भी होता है, और ये वाइट सा थोड़ा मेरे पास है। तो अगर इस तरीके के फूल आप देख लेते हो तो उसको लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। तो ये प्लांट नहीं लगता दोस्तों। लिली की ज्यादातर वैरायटी के बल्ब्स होते हैं या कुछ गांठ सी होती हैं अरवी टाइप से। मतलब इस लिली में जो होती हैं, मतलब बेस में ही कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो छोटा बल्ब हो, बड़ा हो, या कुछ एक है ना गांठ टाइप से हो, जैसे अरवी वगैरह की होती है। तो चाहे दोस्तों बड़ी वैरायटी हो, छोटी वैरायटी हो, लगाने का एक ही तरीका होता है। तो इस तरह से आपको उसके फ्लावर दिखाई देंगे। अगर आपके पास हैं तो वो तो ठीक है, उसको आप डिवाइड कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, एक जगह लगे हुए हैं तो। और बिल्कुल दोस्तों, इसको आप छोटे से छोटे कंटेनर में, जैसे आप बोलते हो ना कि हम छोटी से छोटी चीज में भी लगा लें, तो उसमें भी आप लगा सकते हो। और दोस्तों, चाहे इसके फूल भी ना खिले ना, जैसे अब तो खिल रहे हैं, चलो अब बरसात में खिलने शुरू हो जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो रेन लिली का पूरा बास्केट है ना, वो फूलों से भर जाएगा। ये समझ लो जैसे कि एक दो बार बारिश हुई है, ये शुरुआत इनकी हो चुकी है फूल खिलने की, और फिर आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा फैलेंगे और बहुत सारी बर्ड्स बनेगी। तो जब भी दोस्तों कोई भी फूल खिलता है आपके गार्डन में, या ग्रोथ आपको दिखाई देती है प्लांट की, तो वही टाइम समझ लो कि उस प्लांट को लगाने का भी होता है और उसको डिवाइड करने का भी होता है। चाहे वो आप कटिंग से डिवाइड लगाओ उसको, चाहे बल्ब लगाओ, या चाहे उसके छोटे छोटे से प्लांट नीचे बेबी प्लांट निकले हुए हैं वो लगाओ। तो ये देखो, मैं कुछ इकट्ठे करके लाई थी, मैंने और जगह लगाने थे। तो ये लाई तो मैं एक दो दिन पहले से हुई हूँ, लेकिन अब लगाऊंगी आज इनको जगह देख देख के। तो इस तरीके के दोस्तों इसके बल्ब होते हैं रेन लिली के। तो इसमें कुछ रजनीगंधा के भी हैं प्लांट, और ये कुछ रेन लिली के हैं। इनको मैं अलग अलग लगाऊंगी, क्योंकि एक जगह पे दोस्तों बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे और वो गमला बिल्कुल भरा पड़ा था। तो मुझे लगा फिर इसके फैलने के लिए अभी इसमें जगह नहीं रही, फिर मैं अलग अलग निकाल लाई थी इनको। तो इसमें ये बड़े वाले पत्तों वाले हैं जो ये देख रहे हो ना आप, ये रजनीगंधा के हैं बल्ब। और थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने इनको रख दिया था, ताकि सूखे भी ना और निकालने में मुझे आसानी हो। तो इस वक्त दोस्तों आप किसी भी लिली के हों या बल्ब हों, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो ये आपने देख ही लिया है कि रेन लिली के बल्ब ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, क्योंकि दोस्तों प्लांट ही इसका छोटा सा होता है, तो उसी हिसाब से बल्ब होगा इसका। अब जैसे रजनीगंधा है तो उसके थोड़े बड़े बल्ब होंगे, और जैसे वो बड़े फूल वाला मैंने दिखाया था अमराइलस लिली, उसके और ज्यादा बड़े बल्ब होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों लिली की कोई भी वैरायटी हो, इस तरीके से उसके बल्ब होते हैं। और इस वक्त अगर आप लगा देते हो तो बिल्कुल आप कहीं भी लगाओ चाहे इनको, और थोड़े दिनों बाद ही आप देखोगे कि जब इसके फूल खिलेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इसका नाम ही दोस्तों रेन लिली है, क्योंकि जब भी बारिश का पानी पड़ेगा तभी इसके फूल खिलेंगे। तो आते हैं अब इसकी सोइल मिक्सचर के बारे में। तो दोस्तों, कोई भी रेन लिली का आपका प्लांट हो, ये तो मैं खैर रेन लिली वाले दिखा रही हूँ, कोई भी आप लिली का प्लांट लगाओ, उसको थोड़ी सी ना फुली ड्रेनेज सोइल की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों इसके बल्ब होते हैं, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए।
अगर पानी रुक गया तो आपके बल्ब गल जाएंगे। तो आपने ड्रेनेज सिस्टम भी चेक करके अपना सोयल मिक्सचर बनाना है। और दूसरा उसको ऐसा बनाना है बिल्कुल सॉफ्ट मीडियम बने। चाहे तो आप इसको कंपोस्ट वगैरह ऐड करके, कोकोपीट ऐड करके, रिवर सैंड सोइल में ऐड करके, ये सारी चीजें ऐड करके तब आप लगाओगे तो आपके जो प्लांट हैं वो भी बहुत अच्छे से फैलेंगे, क्योंकि उसका रूट सिस्टम मजबूत होगा। और दूसरा दोस्तों, उसमें कोई पानी भी नहीं रुकेगा, तो आपके बल्ब के खराब होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये था तरीका दोस्तों रेन लिली के फूलों को लगाने का। तो अगर आपके पास है तो आप डिवाइड कर लें, और आपके पास जो कलर है उसके अलावा आपके पास कोई कलर और अवेलेबल हो जाता है आसपास में, या कहीं आप देख लेते हैं, तो इस तरीके से आप इसके बल्ब लाके निकाल के लाके लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये तरीका है दोस्तों लिली के प्लांट्स को लगाने का। और ये आप रजनीगंधा वगैरह के देख ही रहे हो, कुछ और कटिंग्स में लेके आई थी, फिर मैंने उस टाइम लगाई नहीं, फिर धूप तेज हो गई थी, और फिर मैंने लाके इसमें रख दिए थोड़ी सी मिट्टी डाल के, ताकि मैं जब भी लगाऊं तो ये बल्ब सूखे ना। और भी दिखाती हूँ मैं, आपके बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ये देखिए सब पे बर्ड्स आनी शुरू हो गई है, क्योंकि 1-2 दिन से जैसा कि सबके यहाँ बरसात चली रही है ना, किसी के यहाँ कल हुई, किसी के यहाँ परसों हुई, तो अब ये समझ लो मानसून आने की तैयारी है। तो उससे पहले आपको ये बल्ब लगा लेने हैं। तो ये रजनीगंधा के भी लगे हुए हैं। तो देखो इस तरीके से ही मैंने उस गमले में से निकाले थे, पूरा भरा हुआ था वो, और इसमें पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। ये देखो रेन लिली भी लग रही है, रजनीगंधा, और ये कैलन कोई भी, और भी कुछ कुछ लग रहा होगा, पत्थर चट्टा वट्टा। तो इस तरीके से जब आपके गमले भर जाते हैं तो बिल्कुल आपको डिवाइड कर देना चाहिए। यहाँ से भी मैं कुछ निकाल लूंगी, और छोटे छोटे जो भी पोट्स मेरे खाली हैं उनमें मैं लगा दूंगी। तो इसका दोस्तों ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप प्लास्टिक के गमलों में नहीं लगा सकते, या छोटे प्लांटर में नहीं लगा सकते। ये देखो, ये मैंने घर से जो प्लांटर बना रखे हैं उनमें देखो कितने अच्छे लगा रखे हैं। और यहाँ अभी बरसात का पानी दोस्तों गिरा नहीं है, क्योंकि ये साइड में है थोड़ा सा टंगे हुए। अगर इसमें बरसात का पानी गिर जाता ना, इसमें फूल खिलने शुरू हो जाते। तो अभी यहाँ गिरता नहीं है पानी, तो इसलिए बस प्लांट ही प्लांट है। और ये प्लांट दोस्तों मैं जान के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इसके अगर फूल भी ना आए ना तो भी आपके प्लांट इतने सुंदर लगते हैं। और छोटे छोटे प्लांटर्स में या अपने आप से भी बना बना के जब आप ये चीजें लगाते हो तो ग्रीनरी भी बढ़ती है आपके गार्डन में। और दूसरा, जब इनका सीजन आता है तब तो फूल खिलेंगे खिलेंगे। तो ये देखो आप, इसमें एक 4 o'clock का लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं, और कुछ और लगा रखा होगा मैंने कटिंग वटिंग, ये पोर्चुला का वगैरह की। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप इसको डेकोरेशन के लिए भी लगा सकते हो। तो इसको लगाना दोस्तों आसान है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान इसकी सोइल पे ही रखना है कि पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर अगर पानी जमा हो जाता है ना, फिर इसके प्लांट खराब हो जाते हैं। तो और भी मैं आपको बहुत सारी जगह लगाई हुई दिखा रही हूँ, और सब पे देखो बर्ड्स आने लगी है। जहां पे इस पे बारिश का पानी गिर गया है ना, जो खुले में रखे हुए हैं प्लांटर या प्लांट्स, तो उनमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। और यही सीजन होता है दोस्तों इसको लगाने का। और इसको दोस्तों जहां मर्जी रखो आप, ऐसा नहीं है कि फुल सनलाइट वाले प्लांट है ये, कुछ भी खराब नहीं होगा इनका। और ये देखो एक हैंगिंग बास्केट में मैंने टांग रखे हैं। इसी तरीके के एक बास्केट में से मैं उखाड़ उखाड़ के लेगी थी, और बहुत सारे लगे हुए थे इनमें, तो मुझे लगा भी ये पूरी फिल हो चुकी हैं। और हैंगिंग बास्केट में भी दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं ये इधर उधर हैंग करती हैं। तो मैं निकालने की कोशिश कर रही थी आपके सामने, लेकिन नहीं, ये टाइट है थोड़ा सा निकल नहीं रहा, मट्टी भी थोड़ी थोड़ी सूख सी रही है इसकी। तो बस इसी तरीके से आपने अपने प्लांट्स को डिवाइड करना है। अभी मैं कुछ ला के इसको कर दूंगी अलग अलग, थोड़े से निकाल लूंगी यहाँ से भी अगर मुझे कम पड़ेंगे वहां पे। तो ये तरीका है दोस्तों। आप ये भी देख रहे हो कि ये लगा भी किस चीज में हुआ है ना। तो मैं तो जो कर रही हूँ ये देखो, छोटी छोटी बास्केट में भी इतने अच्छे चलते हैं ये। तो बस दोस्तों रेन लिली के बल्ब लगाओ जहां से आपको मिलते हो, और सुंदर सुंदर प्लांट बनाओ। तो किसी ने ये पूछा था कि हमारे येलो ट्रम्पेट वाइन है या कोई भी वाइन है उसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं होती। तो ये देखिए, आपको ना ये नीचे से जो फालतू की ये ग्रोथ होती है ना, ये आपको हटानी है। तो ऊपर से आपका जो प्लांट है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और उस पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। खैर अभी हुई तो मेरे पे भी नहीं है, लेकिन ये ट्रिक्स होती हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारा प्लांट बहुत अच्छा बढ़ रहा है, नीचे से भी कितना फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं भी यहाँ से कटाई छटाई करती रहती हूँ, और नीचे जो भी गमले की तरफ ब्रांचेस फालतू की फैल रही है उनको आपको हटाना है।
और ये दोस्तों आप कहते हो प्लास्टिक के डब्बों में हमारे हिबिस्कस नहीं चलते, देखो कितना बड़ा साइज का फूल आया हुआ है। और ये सब मैंने प्लास्टिक के डब्बों में ही लगा रखे हैं और बिल्कुल अनयूज्ड आइटम थे दोस्तों ये, जो हमारे कबाड़ी वाले भैया आते हैं उनको दे देते हैं। लेकिन अगर आप इनको गार्डनिंग में यूज कर लेते हो ऐसे ऐसे डब्बों को, तो देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं और कितना सुंदर प्लांट फैला हुआ है ये, है ना। कितने बड़े साइज के फूल आए हैं और ये छोटे से डब्बे में ही लगे हुए हैं। मेरा अनयूज्ड था ये, शायद कोई बकेट थी, उसका ऊपर वाला हिस्सा जैसे पकड़ने वाला होता है वो टूट गया होगा। फिर मैंने उसकी कटाई करके, शायद मैंने वीडियो भी बना रखा है इस टॉपिक के ऊपर एक, वो भी आप देख लेना कि पुरानी बास्केट्स वगैरह को ना या बकेट वगैरह को आप यूज करके किस तरह से नए नए प्लांट बना सकते हो। और बस आपने कोई भी बेल वाला प्लांट हो दोस्तों, अगर इस तरह से नीचे से फालतू की ग्रोथ हो रही है तो आपको उसको हटा देना है, ताकि आपका प्लांट ऊपर और ज्यादा फैले और जल्दी से वो बडिंग पे आ जाए और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। जरूरी नहीं यही, कोई भी मतलब। और ये मेरा वाइट वाला हिबिस्कस है जो आप सामने देख रहे हो, और ये मेरी बेलें लगी हुई हैं, ऐसे छुपा छुपा के मैंने लगा रखी हैं। तो इसकी कटाई मैं अभी कर दूंगी वीडियो बनाने के बाद, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है ये, मैंने जान के नहीं काटी आपको दिखाने के लिए कि आपने आखिर करना क्या है। तो ये सारी नीचे से मैं हटा दूंगी ताकि इसको अच्छे से सूरज की रोशनी तो क्या, अच्छे से हवा भी मिल जाए, रोशनी तो मिल ही जाती है गर्मी में, अच्छे से एरिएशन हो जाए। और दूसरा आलतू फालतू की ब्रांचेस से दोस्तों एनर्जी वेस्ट होती है प्लांट की। और ये देखो जी, है ना, हमारा कॉमन सा प्लांट सदाबहार, है ना, इसकी खूबसूरती किसी भी पौधे से कम नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, है ना, कितने प्यारे, है ना, स्टार जैसे फूल खिले हुए हैं। और दोस्तों फूल की कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो छोटे साइज के हो चाहे बड़े साइज के हो, वो लगते ही बहुत सुंदर है ना। हर फूल की अपनी एक रंगत होती है, अपना एक डिजाइन होता है, अपना एक पैटर्न होता है ना। किस पैटर्न में वो बने हुए हैं, अलग अलग शेड्स होती हैं। तो हर फूल अपनी सुंदरता को लिए हुए हो, चाहे वो इतना छोटा सा फूल हो पर्सलेन या पोर्चुलाका का, या फिर कितना ही बड़ा लिली का फूल हो, है ना, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। और गार्डन में दोस्तों जब ये मिक्स होके खिलते हैं ना, चाहे आपके छोटे छोटे कंटेनर्स में लगे हुए हों चाहे आपके बड़े बड़े पोट्स में लगे हुए हों, बहुत सुंदर लगते हैं। और इसी तरीके के एक छोटे छोटे से फूल है ये सुंदर रूपा के, ये भी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। और साइज देखो इनका बिल्कुल छोटे छोटे से हैं ये, लेकिन जब ये गुच्छों में खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। हर फूल की अपनी एक, ये समझ लो, डिग्निटी होती है, उसकी अपनी गरिमा होती है। तो जब वो आपके गार्डन में मिक्स मैच होके खिलते हैं, कहीं बहुत बड़ा खिल रहा है, कहीं मीडियम साइज खिल रहा है ना, कहीं ये छोटे छोटे गुच्छों वाले खिल रहे हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इस तरीके से फूलों वाले प्लांट लगाते हो तो ये कई बार कहते हैं कि लोग नहीं, ये तो सदाबहार है, हम नहीं लगाते, आम सा पौधा है ये है। लेकिन दोस्तों जब आपके गार्डन में फूल खिलते हैं ना, चाहे वो छोटे हों ऐसे ऐसे या बड़े हों, वो बहुत सुंदर लगते हैं मिक्स मैच होके। तो मुझे तो खैर सारे अच्छे लगते हैं, मैं अच्छे से अच्छे भी लगा लेती हूँ। और जो सिंपल कॉमन प्लांट है उनके लिए भी दोस्तों मेरी वही फीलिंग होती है, जो कि एक बहुत प्रीशियस प्लांट जिसको हम मानते हैं उसकी होती है। तो ये देखो 4 o'clock के, अब सुबह सुबह का टाइम है ना, बंद हो गए हैं, अभी भी घटासी हो रही है, कुछ लग रहा है जैसे बरसात होने वाली है। तो मुझे लगा कि आज रेन लिली का फूल खिला हुआ है, आपके साथ ये वीडियो बनाती हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब मैं बनाऊंगी, बरसात के मौसम में जैसे कच्ची आम भी आई जाती हैं, है ना, इतनी अच्छी अच्छी, तो अब मैं बनाऊंगी इसका मीठे आम का अचार। खट्टे वाला तो मेरे पास रखा है, मुझे मीठा भी बहुत अच्छा लगता है, वो गुड़ वाला जो बनाते हैं। तो अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो भाई मेरे स्मार्ट किचन चैनल पे, जो मेरा कुकिंग का चैनल है, वो देख लेना। तो अभी मैं इसको काटू पीटूंगी और इसको करूंगी, जो इसका करना है बनाने का जो तरीका है इसका, वो तो आपको उस चैनल पे ही पता लगेगा। तो वो भी आप देख लिया करो, बहुत से लोगों को नहीं है पता। तो बस दोस्तों इसी तरह से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाते रहें, अपने गार्डन को हरा भरा रखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।